पाकर तूने कितना धर्म कमाया है, सोच समझ इंसान जरा दुखिया दीन अनाथों की गर पीड़ा नहीं मिटाई है, दुखिया दीन अनाथों की गर पीड़ा नहीं मिटाई है, निर्धन और कंगालों की गर करी नहीं सहाय है, निश्चय करके जान ले प्राणी हो, निश्चय करके जान ले प्राणी, व्यर्था जन्म गवाया है, मानव चोला पाकर तूने कितना धर्म कमाया है, सोच समझ इंसान जरा तू दुनिया में क्यों आया है, सोच समझ पीकर खून दूसरों का घर में भरा खजाना है, पीकर खून दूसरों का घर में भरा खजाना है, अंत समय मालूम हुआ तुझे खाली हाथों जाना है, माया के फंस जाल तूने ओ, माया के फंस जाल में तूने अपना आप भुलाया है, मानव चोला पाकर तूने कितना धर्म कमाया है, सोच समझ इंसान जरा तू दुनिया में क्यों आया है, सोच समझ इंसान जरा तू, सोच समझ इंसान जरा तू, सोच समझ इंसान जरा भजन अच्छा नहीं लगा? बहुत सुंदर, बढ़िया, शांत क्यों बैठे हो? बहुत सुंदर। कार्यक्रम में उपस्थित आर्य जगत के उद्भट विद्वान, चिंतक, मनीषी, देश और विदेश में वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले, जिनके विचारों को लोग बड़ी धैर्यतापूर्वक, श्रद्धापूर्वक श्रवण करते हैं, पूज्य डॉक्टर महावीर मुमुक्ष जी, जोरदार तालियां बजाकर आप उनका सम्मान करें। हमारे मध्य उपस्थित हैं कुंदरगी से, जो बहुत मेहनत करके उस क्षेत्र में कार्यक्रम कराते हैं, परिश्रम करके लोगों को एकत्रित करते हैं। पूज्य पंडित जय गोपाल जी, उनका भी आप ताली बजाकर सम्मान करें। और हमारे मध्य उपस्थित हैं जो अभी यज्ञ करा रहे थे,
सम्मान्य पंडित राजेंद्र जी और जिनकी पुण्य स्मृति में यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसी पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे पूज्य क्या नाम है बाबा? इंद्रदेव, स्वामी इंद्रदेव। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जहाँ भी पुण्य आत्मा हो, वैसे तो जो अच्छे कार्य करता है निरंतर उन पर ईश्वर की कृपा होती है, लेकिन हमारी अपनी प्रार्थना है जहाँ भी हो प्रभु निरंतर उन पर अपनी कृपा बनाए रखे, और जिनसे संपर्क होता रहा, जिन्होंने अपने बड़ों की इस प्रथा को बड़ी श्रद्धा पूर्वक, लगन पूर्वक आगे बढ़ाने का निश्चय किया है, बढ़ा रहे हैं। सम्मान्य धर्मवीर जी और उनके दोनों भाई, वो अपने बड़े भाइयों की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। हम अभी बैठे थे, मैं नाम नहीं जानता, लेकिन बहुत प्रशंसा उनकी कर रहे थे। अंगद सिंह पहलवान, सम्मान्य अंगद सिंह जी, धर्मराज सिंह जी, एक बार जोरदार तालियां आप इन परिवार के लिए भी बजाएं जिन्होंने अपनी बड़ों की परंपरा को यहाँ पर जीवित रखा हुआ है। उनका समस्त परिवार, सभा में उपस्थित सम्माननीय उनके समस्त संबंधीजन, धर्मी सज्जनों, पूज्य मातृशक्ति, नौजवान साथियों, ईश्वर की असीम कृपा आप लोगों के ऊपर है। आप एक अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं। पूज्य गुरुजी यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सावधानी के साथ अपनी बात रख रहा हूँ। देखो, धन होना व्यक्ति के पास ईश्वर की कृपा नहीं होती, संतान होना व्यक्ति के पास ईश्वर की कृपा नहीं होती, ये तो हमारे पुण्य कर्मों का फल होता है, जिसके लिए तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखते हैं, सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी हो, ये तो दुष्टों के घर भी होती है। अनेक लोग ऐसे हैं संसार में जो कभी ईश्वर का गुणगान नहीं करते, कभी परोपकार नहीं करते, सत्संग नहीं करते, यज्ञ नहीं करते, लेकिन उनके घर में ना धन की कमी है और ना संतान की कमी है। और अनेक लोग ऐसे हैं संसार में जो निरंतर यज्ञ भी करते हैं और ईश्वर का गुणगान भी करते हैं, परोपकार भी करते हैं, लेकिन ना उनके घर में धन है और ना उनके घर में संतान है। इससे सिद्ध होता है ये हमने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, जिसके फलस्वरूप अनायास ये चीजें हमें उपस्थित हैं। सज्जनों, ईश्वर की कृपा व्यक्ति अपने ऊपर तब माने जब उसका मन अच्छे कार्यों में लगे, ईश्वर का गुणगान करने में लगे, यज्ञ करने में लगे, सत्संग करने में लगे। तब किसी गुरु से पूछने की आवश्यकता नहीं मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है या नहीं। खुद व्यक्ति को निर्णय कर लेना चाहिए मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है, क्योंकि मेरा मन अच्छे कार्यों में लग रहा है। और जब हमारा मन अच्छे कार्यों में ना लगे, तब भी किसी गुरु से पूछने की आवश्यकता नहीं मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है या नहीं। व्यक्ति को खुद निर्णय कर लेना चाहिए मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है, क्योंकि मेरा मन अच्छे कार्यों में नहीं लग रहा है। ये ईश्वर की कृपा नापने का पैमाना है। तो आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और ये परिवार जो अपने बड़ों की परंपरा को लेकर चल रहा है, जो कार्य उन्होंने किए थे उन कार्यों को आगे बढ़ा रहा है। निश्चित रूप से यहाँ पर गुरुजी बैठे, सच्ची श्रद्धांजलि आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं, यही है फूल चढ़ाना, वो सच्ची श्रद्धांजलि नहीं। हम अपने बड़ों के जो कार्य उन्होंने छोड़े हैं अच्छे, उन्हें बढ़ाएं। निश्चित रूप से जब हम वो कार्य को करेंगे तो जहां कहीं भी वो होंगे उनकी आत्मा प्रसन्न होगी। लेकिन क्या करें, आज हमने अज्ञानतावश केवल फूल चढ़ाना ही, माला चढ़ाना ही सच्ची श्रद्धांजलि समझ लिया और जो उनके कार्य हैं उनकी ओर ध्यान देना छोड़ दिया। पर मैं तो कहना चाहता हूं, देखो गीत याद आ रहा है मुझे, सुना आप ध्यान से। उनकी ना देह रही पर है नाम अमर उनका, जो करके दिखा
अधूरा जो काम छोड़ा उसको बढ़ाए आगे, विषम परिस्थिति से डर कर कभी न भागे। परिवार के लोगों से निवेदन है, बड़ी धैर्यता पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक इन पंक्तियों को सुनना। निश्चित रूप से हमारे ऊपर कृपा होगी ईश्वर की। अधूरा जो काम छोड़ा उसको बढ़ाए आगे, विषम परिस्थिति से डर कर कभी न भागे। दुख में जो गुण गुनाए, दुख में जो गुण गुनाए, गायन अमर है उनका, जो करके दिखाया है। वह काम अमर उनका, उनकी न दे रही पर है नाम अमर उनका, जो करके दिखाया है। वह काम अमर उनका। उत्तम है एक पल भी शुभ कर्म करके जीना, 100 साल का भी जीवन बेकार है कभी ना। उत्तम